क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो हमने मनन चिंतन का विषय लिया है, वह लिया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। हम ध्यानपूर्वक सुने। 12 प्रेरितों का चुनाव। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तब दो बातें मेरे मन में आती है। पहला है प्रभु का स्वभाव और दूसरा है प्रभु प्रार्थना को सर्वोत्तम स्थान देते हैं। प्रभु का स्वभाव इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी वे जानते थे कि एक दिन उन्हें इस संसार से जाना है, और इसीलिए वे इन 12 शिष्यों का प्रेषण करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। हम एक बात पर गौर करें विश्वासियों, अगर हमसे कहा जाए कि हमें किसी कार्य के लिए किसी का चुनाव करना है, तो हम किस तरह से करते हैं? हम उसमें उत्तम गुणों को ढूंढते हैं। मैंने सही कहा? जी हाँ। हम उसकी त्रुटियां सुनना नहीं चाहते और ना ही हम उसकी त्रुटियों को सहन करना चाहते हैं, बल्कि हम यह चाहते हैं कि वह सर्वोत्तम गुणों से भरा हुआ हो और अच्छी शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति हो, और उसमें ना केवल एक ही चीज़ करने का गुण हो, बल्कि वह कई चीज़ों को एक साथ हैंडल भी कर सके। लेकिन जब प्रभु यीशु ने इनका चुनाव किया, तब प्रभु ने यह सब नहीं देखा। उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। प्रभु यीशु यहाँ पर प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। हम सन लूकस के सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहते हैं। हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, या फिर जहाँ पर प्रभु 2 मछली और 5 रोटियों का चमत्कार करते हैं, और जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में थे, या प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े थे, उस समय वे पिता के साथ एक हुए थे। इन सभी घटनाओं में उन्होंने हमेशा अपने को पिता के साथ एक रखा। विश्वासियों, यहाँ पर भी जब उन्होंने इन शिष्यों का चुनाव किया, तब उन्होंने सर्वोत्तम अपने को पिता के साथ रखा। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की और दूसरे दिन उन्होंने इन शिष्यों का चुनाव किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कैसा चुनाव करते हैं। प्रिय मित्रों, हम अपने परिवार को देखें, अपने परिवारजनों को देखें। ईश्वर ने हरेक को अपनी इच्छा के स्वरूप हमें उन सभी लोगों को दिया है, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदारों को। लेकिन कई बार हम कितना भुनभुनाते हैं, हम कई बार उनमें कमियां ढूंढते हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के चुनाव को अपना चुनाव नहीं मान पाते। हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते। प्यारे विश्वासियों, अगर हमें यह प्रार्थना का मनोभाव चाहिए, तो हम कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे कि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13 में हम देखते हैं, जहाँ पर एलीजा को परमेश्वर आंधी या तूफान या अग्नि के रूप में बातचीत नहीं करता, बल्कि जब एक मंद हवा चलती है, जब एक शीत लहर चलती है, उसमें परमेश्वर उससे बातचीत करता है। विश्वासियों, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण
जो हमारे अंदर की एक दुनिया है, उसमें कई प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं और हम उसमें खो जाते हैं। हम ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। प्यारे विश्वासियों, दूसरी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है, वो है कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो पहाड़ का चुनाव करते हैं। एक एकांत स्थल की वे खोज में वहाँ पर जाते हैं। पहाड़ का अपना एक प्रतीकात्मक रूप से हमारी बाइबल में कई जगह पर उसका विवरण है। एक मैं उनमें से लेना चाहूँगी मूसा के बारे में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा सिनाई पर्वत पर जाता है। वहाँ वह क्यों जाता है? चाहे तो वह नीचे रहकर भी परमेश्वर से बातचीत कर सकता था, लेकिन नहीं। पहाड़ एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है जहाँ पर हम पृथ्वी की सभी बातों से ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ पर हम सीधे परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं और जहाँ पर ईश्वर की आवाज़ हम अच्छे से सुन सकते हैं। आप देखिए, कई बार हमसे कहा जाता है काउंसलिंग में या फिर जो हमें जो गाइड करते हैं, वे हमसे कहते हैं सुबह उठकर प्रार्थना करना। वे क्यों कहते हैं? जिस तरह से हम देखें, सुबह के समय बहुत कम ट्रैफिक रहता है और उस समय हम आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जब कहीं ट्रैफिक नहीं रहते, ट्रैफिक यहाँ पर मैं अपने सोच विचारों से मैं इसकी तुलना करना चाहती हूँ। दिन भर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं और कई सारी चीज़ें सोचते हैं और इनके चलते हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उमड़ पड़ते हैं, जिसके चलते हम ईश्वर को पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं दे पाते।